आपने हर एक महंगी महंगी चीज देखी होगी, चाहे वो 80,000 का जूता हो या फिर 1.5 लाख का फोन ही क्यों ना हो। पर क्या सच में एक टाइम बताने वाली वॉच इन सभी चीजों से दोगुना महंगी हो सकती है? पर टाइम तो हर एक वॉच बताती है, चाहे वो 100 रुपए की हो या फिर लाखों रुपए की क्यों ना हो। टाइम तो दोनों ही एग्जिट बताती है, पर ये वॉच इतनी महंगी क्यों? और इस वॉच को लेने के लिए कई दिनों का वेट करना पड़ता है, पर ऐसा क्यों? क्या है इस वॉच में, चलो जानते हैं। 1905 जब हैंस वेल्फडॉर्फ और उनके साले एल्फ्रेड डेवनिस ने मिलकर लंदन में वेल्फडॉर्फ और डेवनिस नाम की कंपनी स्टार्ट की। यहाँ पर रिस्ट वॉच बनाकर ज्वेलर्स को सेल करते थे। ज्वेलर्स इन वॉचों पर अपना नाम लगाकर कस्टमर को सेल कर देता था। लेकिन उस टाइम रिस्ट वॉचेस ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पॉकेट वॉच को लोग ज़्यादा यूज़ करते थे और टाइम देखने का दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर हैंस वेल्फडॉर्फ ने देखा कि टाइम देखने के लिए रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉच से कई ज़्यादा एट्रैक्टिव हैं, क्यों ना इसके टाइम को ही इतना परफेक्ट बना दिया जाए। ये सिर्फ ज्वेलर्स पीस की तरह नहीं, बल्कि एक्यूरेट टाइम पता करने के लिए यूज़ करी जा सके। इसके लिए वे कई वॉच मेकर से जाकर मिले और उन्हें हर एक चीज़ सीखी जिसमें वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। वॉच के बारे में खूब नॉलेज इकट्ठा करने के बाद खूब एक्सपेरिमेंट किए और बना डाली दुनिया की सबसे एक्यूरेट टाइम बताने वाली घड़ी। लेकिन रिस्ट वॉच बनाने के बाद ये ज्वेलर्स को ही बेचकर पैसे कमाते थे। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि मार्केट में तो अपनी वॉचेस की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, तो फिर ज्वेलर्स को घड़ी ना बेचकर खुद का अपना ब्रांड बनाया जाए। तो यह खुद के ब्रांड नेम से रिस्ट वॉच बनाने लगे। लेकिन उस टाइम कंपनी का नाम वेल्फडॉर्फ और डेवनिस, जिससे अगर वॉच पर लिखा जाता तो यह बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए ये एक ऐसा नाम ढूंढना चाहते थे जो वॉच के लिए परफेक्ट हो और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करे। फिर 1908 में नाम बदलकर रोलेक्स रख दिया, जिससे मार्केट में अच्छी ग्रोथ थी और रोलेक्स ने फिर नए इनोवेशन किए। 1908 में ही इन्होंने अपना ऑफिस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ओपन कर लिया और वहां से प्रोडक्ट को सप्लाई करने लगे। 1919 में इन्हें अपनी लंदन वाली कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया था, जिससे वहां का प्रॉफिट कम होने लगा। कंपनी का स्विट्जरलैंड में होना भी इसके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि रिस्ट वॉचेस सटीक टाइम बताने के लिए जानी जाती थी। ऐसे में रोलेक्स की घड़ियों पर लोग मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा देखते थे तो लोग बिना कुछ सोचे समझे ही वॉच को खरीद लेते थे। ऐसे में कंपनी को भी खूब प्रॉफिट हुआ। रोलेक्स का मकसद टाइम एक्यूरेसी को परफेक्ट बनाना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो बाहरी वातावरण को, जैसे पानी, डस्ट और फिर इनोवेशन फैक्टर से खराब ना हो। फिर उन्होंने 1926 में रोलेक्स ओस्टर की एक घड़ी लॉन्च की, जो पूरी दुनिया में पहली वाटरप्रूफ घड़ी थी। वाटरप्रूफ वॉच उस टाइम में एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, पर ये सक्सेस तभी हो पाता जब लोग इसके बारे में जानते। अगर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में एड दे दिया जाए तो लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए हैंस वेल्फडॉर्फ ने इवेंट मार्केटिंग का सहारा लिया। वो एक ऐसा दौर था जब खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते थे। पूरी दुनिया और मीडिया की नजर उन्हीं खेल पर हुआ करती थी और पेपरों में भी न्यूज टॉप पर होती थी। 7 अक्टूबर 1927 को एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था जो रोलेक्स को एक अलग पहचान दिलाता। मर्सिडीज ग्लिटरी नाम की स्विमर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी, जिसके लिए उन्हें 34 किलोमीटर लंबा इंग्लिश चैनल को तैरकर क्रॉस करते हुए इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचना था। इसी मौके पर रोलेक्स ने स्विमिंग के दौरान टाइम देखने के लिए अपनी वाटरप्रूफ घड़ी ऑफर की। इसे ग्लिटरी ने रिबन में बांधकर अपने गले में पहन लिया। सुबह 7:30 बजे से तैरना स्टार्ट किया और लगातार 10 घंटे तैरकर शाम से पहले ही फ्रांस पहुंच गई और उस समय घड़ी के टाइम में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आया। यह जीत रोलेक्स के लिए भी बहुत बड़ी साबित थी। इसके बाद ग्लिटरीज के साथ रोलेक्स की भी खूब फोटो छापी गई और इस वॉच की अखबारों में जमकर तारीफ की गई और इससे ब्रांड इमेज खूब बढ़ी। फिर कई इनोवेशन के बाद 1945 में पहली बार डेट देखने का फीचर भी ऐड किया गया, जो आज नॉर्मली वॉच में मिल जाता है। रोलेक्स आगे भी नए नए मॉडल बनाता रहा। 1953 में सबसे लेजेंडरी वॉच रोलेक्स सबमरीन के नाम से सामने आया, जो एक डीप ड्राइव वाटरप्रूफ वॉच था जो 100 मीटर पानी के बीच भी परफेक्ट काम कर रहा था। 1953 में माउंटेन एवरेस्ट तक पहुंचने वाले हैंडमैन लैरी ने रोलेक्स की घड़ी पहनकर माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़े। इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद भी इस घड़ी में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया। इसी तरह रोलेक्स की घड़ी को 1960 में समुद्र के अंदर पनडुब्बी की सहायता से 100 फीट अंदर भेजा गया और वहाँ पर पानी का प्रेशर होने के बाद भी घड़ी सही टाइम बता रही थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोलेक्स वॉच हर जगह पर सटीक काम कर रही है। यही बात रोलेक्स की सबसे बड़ी खासियत और ताकत है। 1960 में हंस विल्सडॉर्फ की मौत के बाद रोलेक्स अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड की तरह और हाई सोसाइटी पीपल पर फोकस करने लगा। दोस्तों, घड़ियों में रोलेक्स एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो लोग इसे हाथों से असेंबल करते हैं। यही वजह है कि रोलेक्स हर रोज 2000 घड़ी बना पाता है। 2008 में रोलेक्स ने इंडिया में एंटर किया। देखा जाए इन घड़ियों की कीमत 2 लाख से लेकर करोड़ों तक होती है। यही वजह है कि रोलेक्स की वॉच इतनी महंगी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।